दोस्तों नमस्कार। आज आपको पता है कि जिस तरह से दिल्ली जल बोर्ड में कंप्यूटर ऑपरेटर्स जो कि कई दिनों से विभाग में अधिकारियों के पीछे चक्कर लगा रहे हैं और उनका एक ही इशू है कि उनको दिल्ली जल बोर्ड के पेरोल से हटाया जा रहा है और वही कहते हैं कि ये जो है आउटसोर्सिंग पर जाकर किसी प्राइवेट कंपनी को देने चाहते हैं, जबकि गलत है। तो इसके लिए उन्होंने जो है विभाग से अपील की थी पर्सनली, और इसी संदर्भ में उन्होंने दिल्ली जल बोर्ड वेलफेयर एसोसिएशन से भी संपर्क किया। तो उस को लेकर दिल्ली जल बोर्ड वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से श्री राकेश सारसर जी, मनोज जी और सभी लोग अधिकारी आए और उन्होंने इस बारे में वाइस चेयरमैन, चेयरमैन और बाकी सभी लोगों को लेटर्स भी दिया और पर्सनल भी मिले। तो चलिए आज श्री राकेश सारसर जी से, मनोज जी से ये पूछते हैं कि उन्होंने इस संदर्भ में क्या बात हुई, किस किस को लेटर दिया और आखिर दिल्ली जल बोर्ड में कंप्यूटर ऑपरेटर को पेरोल पे ही क्यों रखा जाए। तो चलिए मिलते हैं श्री राकेश सारसर जी से। जी राकेश भाई, बताइए आज किस तरह का ये आपने टाइम लिया है वाइस चेयरमैन दिल्ली जल बोर्ड से और चेयरमैन से, किस विषय में आप लोग मिले हैं? हमारे यहाँ पर दिल्ली जल बोर्ड में अनुबंध पर कंप्यूटर ऑपरेटर लगभग 12 साल से कार्यरत हैं। उनको अचानक से किसी कंपनी के तहत बताया जा रहा है कि आपको उस कंपनी के तहत हम लेंगे यहाँ पर, जबकि वो दिल्ली जल बोर्ड के पैनल पर कार्यरत हैं और उसी के संज्ञान में काम कर रहे हैं। तो कितने कंप्यूटर ऑपरेटर हैं? लगभग जो कंप्यूटर ऑपरेटर हैं 221 हैं। 221 हैं। और ये कब से काम कर रहे थे? 221 कंप्यूटर ऑपरेटर जो है 2005 से दिल्ली जल बोर्ड में कार्यरत हैं। तो हटाने का मतलब क्या कहेंगे? हटा रहे हैं या इनको किसी क्या कर रहे हैं? ऐसा है कि इन्हें हटाया नहीं जा रहा है, बल्कि सीधे सीधे शब्दों में हम कहें कि गवर्नमेंट की ये पॉलिसी है कि किसी न किसी तरह हम आउटसोर्सेज लेकर के आए। अच्छा, तो उससे सरकार को नुकसान है या एम्प्लॉय को नुकसान है? उससे सरकार को भी नुकसान है और एम्प्लॉय को भी नुकसान है, क्योंकि सरकार को क्या है कि आर्थिक बोझ ज़्यादा पड़ेगा। अगर हम बीच में किसी कंपनी के थ्रू या किसी आउटसोर्सेज के थ्रू हम एम्प्लॉयमेंट देते हैं तो उससे क्या होगा कि जैसे आज की डेट में हम एक कंप्यूटर ऑपरेटर को हम लगभग 22,000 के करीब दे रहे हैं जी, जो डिपार्टमेंट दे रहा है जब अगर वो किसी कंपनी के तहत या किसी और दूसरे आउटसोर्सेज के तहत आता है तो अचानक से आर्थिक बोझ जो है पर कंप्यूटर ऑपरेटर लगभग 10,000 रुपया ऊपर जल बोर्ड को वहन करना पड़ेगा। मतलब 22,000 से 32,000 रुपये देने होंगे? हाँ, मतलब टोटल मतलब 32,000 पहुँच जाता है। अच्छा। अप्रोक्सीमेट। तो 32,000 को अगर हम मतलब मल्टीप्लाई करें तो लगभग हमारा जो आर्थिक बोझ पर मंथ के हिसाब से पड़ता है वो पड़ता है हमारा 2,64,00,000 रुपये। ओके, पर एनम। एक चीज़ और मैं पूछना चाहूँगा कि चलिए अगर विभाग ये बोझ सहन करने के लिए तैयार है, मन बना रहे हैं और कर्मचारी को भी 22,700 कुछ रुपये उतने ही दे रहा है, तो इसमें जब डिपार्टमेंट भी खुश है, एम्प्लॉय को भी पूरा पैसा मिल रहा है, तो फिर कहाँ ऑब्जेक्शन है? ऑब्जेक्शन ये है कि जो कंपनी कंप्यूटर ऑपरेटर प्रोवाइड करेगी जरूरी नहीं है कि वो सभी के सभी को सर्विस दे सके, क्योंकि उसमें कुछ कंप्यूटर ऑपरेटर ऐसे हैं जिनकी लगभग 40 साल से ऊपर एज हो चुकी है। अच्छा, कितने साल हो गए उनको काम करते हुए? उन्हें लगभग 15 से 20 साल हो गए 15-20 साल करते हुए। तो उनके कार्य क्षमता कैसे परखी जाती है कि भाई ये काम अच्छा कर रहे हैं? जिस भी विभाग में वो कार्यरत हैं डिपार्टमेंट उनके एक्शन से या चीफ इंजीनियर के वहाँ पर जिस भी विभाग में वो कार्यरत हैं उनसे उनके बारे में पूछा जाता है कि इनकी कार्यशैली कैसी है। मतलब वर्क एंड कंडक्ट रिपोर्ट इसकी आती है पूरी वहाँ से उनसे। अच्छा। ओके। तो उस वर्क एंड कंडक्ट के ब्याह पर उनको के आधार पर उन्हें एक्सटेंशन दी जाती है। यानी कि ये भी समझा जाए कि पिछले 15 साल से और 20 साल से कर्मचारी उन कंप्यूटर ऑपरेटर से डिपार्टमेंट के जो DDOs हैं वो खुश हैं, बिल्कुल, इसलिए वो उनको सेटिस्फैक्ट्री और गुड और एक्सीलेंट रिपोर्ट दे रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा।
तो अब आप लोग क्या चाहते हैं इसमें? हम ये चाहते हैं कि आउटसोर्सेज बाहर किसी कंपनी को न देकर के इन्हें जल बोर्ड के पैनल पर ही रखा जाए। अच्छा अच्छा। डीजेबी एम्प्लॉय वेलफेयर एसोसिएशन ने आज दिल्ली जल बोर्ड के उपाध्यक्ष श्री सोमनाथ भारती जी को एक ज्ञापन दिया है। इसी संदर्भ में दिल्ली जल बोर्ड के सीईओ के कार्यालय में ज्ञापन दिया है और मेंबर एडमिन को भी ज्ञापन अच्छा दिया है। अच्छा। तो दिल्ली जल बोर्ड एम्प्लॉय वेलफेयर एसोसिएशन पुणे ये चाहती है कि कंप्यूटर ऑपरेटरों को जल बोर्ड के पैनल पर ही रखा जाए, ना कि किसी और आउटसोर्सिंग कंपनी के द्वारा। ये आपका कदम सराहनीय है, क्योंकि अगर आप इतने अच्छे एम्प्लॉयज़ जो पिछले 15-20 साल से सेवा कर रहे हैं और उनकी सेवा को डिपार्टमेंट एक्सेप्ट करता है कि हाँ भाई इनकी सेवा उन्हें आगे भी चाहिए, और अगर कंपनी को भी दे रहा है सेवा और कंपनी भी उन्हीं को वही काम कराएगी, तो नेचुरल के आप जो कह रहे हैं कि 10,000 रुपये एक्स्ट्रा भी देंगे और काम उन्हें वही करना है, तो मैं भी ये समझता हूँ कि डिपार्टमेंट को और विभाग के अन्य अधिकारियों को या चेयरमैन वाइस चेयरमैन को भी इस चीज़ का समझ होगी या हो जानी चाहिए कि हाँ भाई इन लोगों को एक्सटेंशन ही दी जाए, ना कि आउटसोर्सिंग पे जाया जाए। एसोसिएशन ने इसका पूरा उल्लेख करके पूरा जो गणना है पूरी गणना लिख करके दी है। मतलब उस गणना में क्या है, आप मुझे थोड़ा सा डिटेल में बता सकते हैं? उस गणना में जैसे कि मिनिमम वेजेस तो दे ही रहे हैं जी, लेकिन सर्विस चार्जेस वगैरह हैं या ईपीएफ 13% पड़ जाता है, ईएसआई जो है ईएसआईसी जो है वो 3.25% पड़ जाता है एक्स्ट्रा, सीजीएसटी 9% पड़ जाता है, एसजीएसटी 9% पड़ जाता है। तो इसकी कैलकुलेशन करके जो कि एक्स्ट्रा जो अमाउंट है वो हम क्यों दें, और ये बिचौलियों को हम क्यों दें। हाँ, एक तरफ तो सरकार कहती है कि बिचौलियों को खत्म करना चाहिए, दूसरी तरफ ये बिचौलियों को बीच में लेकर के आ रही है। हमारा यही कहना है कि बिचौलियों को बीच से हटा करके डायरेक्ट जल बोर्ड के पैनल पर ही इन्हें पुनः रखा जाए। क्योंकि मैंने अभी देखा है कि आप लोग अभी तो सैलरी को लेकर आपने प्रदर्शन किया था कि भाई सैलरी टाइम पर नहीं आ रही है, इसका मतलब है सरकार के पास पैसा की कमी है जो आप लोगों की सैलरी नहीं दे रहा। दूसरी तरफ वो एक्स्ट्रा जो है बर्डन लेने को तैयार हो रहे हैं कि और ज़्यादा खर्च किया जाए। तो मैं भी ये समझता हूँ कि भाई इसको विभाग को दोबारा पुनः सोचना चाहिए और इसमें सेंक्शन जो है डिपार्टमेंट को इन्हें अपने ही पेरोल पर रखकर इनको सेंक्शन दी जाए। हमारी एसोसिएशन के हमारे मनोज जी हैं साथ में। जी, बहुत अच्छा जी। मनोज जी, आप क्या कहेंगे इस बारे में? सर, मैं तो यही कहना चाहूँगा एसोसिएशन के माध्यम से कि जो पुराने समय से कार्यरत है और हर जगह हर व्यक्ति को अनुभव होता है और अनुभवी आदमी को हर कोई रखना चाहता है, तो इन लोगों को 15 से 20 साल का जो अनुभव है और वो भी विभाग का अनुभव है, तो एसोसिएशन की तरफ से यही आग्रह करेंगे कि इन्हीं लोगों को कंटिन्यू रखा जाए, जल बोर्ड पर विभाग पर व्यर्थ का खर्च ना पड़े। सर, आप दोनों ने अपनी बहुत अच्छी राय रखी। आप लोगों का धन्यवाद।